मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि पिछवाड़ा फटा है, कच्चे में टाके लगे हैं, मोदी मोदी मोदी, घर में दूध नहीं है, बच्चा भूख से बैठा है, मोदी मोदी मोदी। अरे यार जागो। मैंने 2014 में मोदी साहब को वोट दिया, मैंने 2019 में मोदी साहब को वोट दिया, ये सोच के कि कुछ अच्छा करेंगे। 2024 में भी दोगे? मैं नहीं दूंगा। क्यों नहीं दोगे? नहीं दूंगा। क्या नहीं किया उन्होंने देश के लिए? अरे देश बर्बाद कर दिया। फकीर आदमी बर्बाद कहा, फकीर आदमी है वो, झोला लेके चले जाएंगे। मोदी जी ने कहा था सबका साथ सबका विकास, अब हो गया सबका सर्वनाश। समझ रहे हो? कितने पकौड़ों की दुकान खुलवाओगे और 250 रुपए का सरसों का तेल, 80 रुपए का बेसन, 1100 का सिलेंडर। ना सिलेंडर फ्री है, नाली के बगल वाला गैस। अच्छा के मुद्दे पर आपने कहा कि सेठों के कर्जा माफ होते हैं। सेठों कर्जा माफ किया ना भाई, उन्होंने एहसान किया हुआ है, तुमने क्या किया भाई? हाँ, आपने कुछ नहीं कहा, ये बात सही है। विकास तो उन्हीं का हुआ है, हम जैसे मध्यम वर्गियों का तो विनाश हुआ है, सत्यानाश हुआ है, सर्वनाश हुआ है। 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया था ना? किसको दे दिया? देश को दिया था। कहाँ है वो? तो 15 लाख भी आने थे, रुके पड़े, उसका ब्याज नहीं दे रहे। अरे हम तो कह रहे हैं मोदी साहब ब्याज दे दो यार, देश बदलाव की ओर जा रहा है। नहीं बदलोगे तो क्या उखाड़ लोगे? क्या उखाड़ लोगे? क्यों? क्या उखाड़? वोट की ताकत है हमारे पास। बस जनता वोट से हार जाएंगे सर, जनता जिस दिन जागेगी ना, अच्छे अच्छों को उतार देगी, अच्छे अच्छों को। 30 रुपए का दूध अब 52 रुपए करीब में 62 का हो गया। तो विकास हो रहा है ये महाराज, ये विकास है। हाँ विकास है, ये विकास है, सत्यानाश है। क्या? ये सत्यानाश है। क्यों? ये नाश की घड़ी चल रही है इस समय। संसद नया हो या पुराना, उससे क्या फर्क पड़ता है? जिस संसद में जनता की बात ही ना हो, उस संसद का जनता करे क्या? और जब संसद जनता के पैसों से बनी है, अयोध्या में जाके गाड़ी खड़ी कर लेना क्या जरूरत है काम धंधा करने की? तो वो बात तो आपकी सही है, अयोध्या ही जाएंगे, अयोध्या में दरी बिछा के और वहीं बैठेंगे, क्योंकि रोटी तो वहां पूरी सब्जी मिल ही जाएगी ना। और ये प्रधानमंत्री जी से भी कहना है कि उस घर को खाली कर दो, क्योंकि वो 60 साल वाली सरकार ने बनाया था। ये जो मंत्री बैठे हैं घरों में रह रहे हैं, वो 60 साल वाली सरकार के हैं। खाली कर दो। खाली तो कर रहे हैं, सेंट्रल विस्टा बना रहे हैं। अरे तो सेंट्रल विस्टा में सबको इकट्ठा कर दो ना भाई, क्यों रहते हो? ये सड़क जो है 60 साल वाली सरकार ने बनाई, ये ट्रेन खड़ी है सामने, इसमें क्यों चलते हो? चलते कहां? वो तो अपना 8,500 वाला। अरे तो वो तो 8,500 वाला ला के खड़ा कर दिए वहां पे, जनता का पैसा है, लूट लो। दोस्तों नमस्कार। करीब करीब 108 दिनों की भारत यात्रा जो राहुल गांधी जी कर रहे हैं, वो आज दिल्ली में प्रवेश करने वाला है। और जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा हम कह सकते हैं कि लोगों के बीच काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, बेशक गोदी मीडिया दिखाए या ना दिखाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो मौजूदा सरकार है यानी कि बीजेपी, जिसकी जान तो जरूर अटकी हुई है, तभी अलग अलग तरीके के बहाने लगाए जा रहे हैं इस यात्रा को एक तरह से रोकने का भी, क्योंकि अब ये यात्रा दिल्ली में प्रवेश कर रही है। हमारे साथ जो दिल्ली के एनसीआर के चालक लोग हैं और उनके जो लीडर्स हैं वो भी साथ खड़े हैं। हमारे साथ कांग्रेस के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और बहुत ही डेडिकेटेड समर्पित कार्यकर्ता जो किशन वर्मा जी साथ खड़े हैं। सबसे पहला सवाल वर्मा जी, आप बताइए कि राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा जिस तरह से लोगों के बीच अपनी जगह बनाते जा रहा है और लोग जिस तरह से उस यात्रा से जुड़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि लोग परेशान हैं, संसद में आवाज़ उठने नहीं दी जाती, सड़क पे आवाज़ को बंद किया जा रहा है, तो आखिर जनता की आवाज़ उठाएगा कौन? विपक्ष को उठाने नहीं दिया जाता संसद में, सड़क पे जनता आवाज़ लगा नहीं सकती। तो ये भारत जोड़ो यात्रा जो पॉपुलर हो रहा है लोगों के बीच, जो अपनी जगह बना रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि कहीं जनता की आवाज़ बन के नए राहुल गांधी तो नहीं उभरे हैं। देखिए अरविंद जी, बिल्कुल सही है कि राहुल जी मोदी सरकार की गलत नीतियाँ और अराजकता के खिलाफ लड़ रहे हैं। वो सच बोलते हैं तो सच हर एक किसी को चुभता, चाहे वो मोदी सरकार हो, चाहे हमारी दिल्ली की केजरीवाल सरकार हो। राहुल जी ने एक पैगाम दिया है कि आप नफरत का गोदाम खोल के बैठे हैं और हम प्यार की दुकान। तो जो हमारी ट्रांसपोर्ट लाइन है उसमें हमने कभी भी किसी से धर्म, मजहब या जातिवाद नहीं पूछी। ये एक लोकतंत्र देश है, इसमें सभी जातिवाद और धर्म के लोग आपस में जुड़ के रहते हैं। मगर जब से पिछले 8 साल से भाजपा की सरकारें आई हैं, उन्होंने हमें धर्म, जाति और उस चीज़ पे बांट दिया है। आज बेरोजगारी पे कोई चर्चा नहीं है, आज महंगाई पे चर्चा नहीं है। हमारे ऑटो टैक्सी चालकों का रोजगार लुप्त हो रहा है। पहले ओला उबर ने शिकंजा कसा, फिर ई रिक्शा आ गए, अब रैपिडो मोटरसाइकिल।
क्या ये सरकारें अंधी और गूंगी बहरी हैं? हमने पिछले 8 साल से इतने प्रदर्शन किए, इतने प्रोटेस्ट किए, हड़तालें की, मगर जीरो रिजल्ट। एक बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने कि बेरोजगारी पे चर्चा, बेरोजगारी पे नहीं बाबर पे चर्चा ज्यादा चल रही है आज की डेट में। महंगाई पे चर्चा नहीं हो रही है, मोहसिन पे ज्यादा चर्चा हो रही है आज के वक्त में। लोगों की जो मूलभूत समस्याएं हैं वो गायब कर दी गई हैं, खास करके मीडिया के द्वारा। और हर जगह हरा भरा जो दिखाया जाता है, लेकिन जब आप जमीन पे देखेंगे तो हर आदमी त्रस्त है। हमारे साथ रवि राठौड़ जी हैं, सर्वोदय ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन से। आप लोग आज राहुल जी का जो दिल्ली में एंट्री हो रहा है तो काफी बड़ी संख्या में आप लोग इकट्ठे हुए हैं सपोर्ट के लिए, क्या उम्मीद कर रहे हैं? क्योंकि आप लोग तो ऑलरेडी सताए हुए हैं, खास करके ओला उबर जैसी कंपनियां जो ड्राइवर का शोषण कर रही है और दबा के कर रही है, तो उसमें आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? राहुल जी के सपोर्ट में जो आए हैं, क्या सोच के आए हैं आप? देखिए, बदलाव की जरूरत है। बदलाव, ये जो यात्रा है ना, ये एक मैसेज है और बदलाव एक ना एक दिन जरूर आता है। प्रयास तो कोई ना कोई करेगा ही। हम लोग त्रस्त हैं, हमारे ड्राइवर भाई त्रस्त हैं, मौजूदा सरकारें सुनती नहीं हैं। अगर आज की बात करें तो जो हमारी थाली में हमारी 5 रोटी होती थी, अब वो 3 रह गई है। 2 सब्जी अगर हम लेते थे तो आज 1 रह गई है। और पकवान खाने के लिए तो अब सोचना पड़ता है, एक दिन निश्चित करना पड़ता है कि आज घर में कुछ पकवान बना लेंगे। महंगाई इस कदर है, बेरोजगारी, रोजगार खत्म है, ट्रांसपोर्ट व्यवसाय तो धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। अभी इन्होंने एक नया मैसेज निकाल दिया कि प्राइवेट गाड़ियां भी अब चलेंगी टैक्सी के कामों में। तो फिर हम लोग कहां जाएंगे? रिवेन्यू सबसे ज्यादा हम देते हैं, हर किलोमीटर का पैसा हम देते हैं। आप लोग अयोध्या में जाके गाड़ी खड़ी कर लेना, क्या जरूरत है काम धंधा करने की? तो वो बात तो आपकी सही है, अयोध्या ही जाएंगे, अयोध्या में दरी बिछा के और वहीं बैठेंगे, क्योंकि रोटी तो वहां पूरी सब्जी मिल ही जाएगी ना। यही सोच है सरकार की, यही वो सोच के चल रही है कि आज की डेट में इतना ही दो कि आदमी मरे नहीं, जिंदा रहे। कांग्रेस ने तो करीब करीब 60 सालों का राज कांग्रेस का रहा, एकदम लूट के खा गई कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस ने जो बनाई है उसी को बेच बेच के सरकार तो चल रहा है। ऐसा है, ये लोग कहते हैं कि 70 साल, तो 10 साल तो इनके थे और 60 साल बचे। अब मेरा कहना यह है इन मौजूदा सरकारों के मंत्रियों से, और यह प्रधानमंत्री जी से भी कहना है कि उस घर को खाली कर दो, क्योंकि वो 60 साल वाली सरकार ने बनाया था। ये जो मंत्री बैठे हैं घरों में रह रहे हैं, वो 60 साल वाली सरकार के हैं। खाली कर दो। खाली तो कर रहे हैं, सेंट्रल विस्टा बना रहे हैं। अरे तो सेंट्रल विस्टा में सबको इकट्ठा कर दो ना भाई, क्यों रहते हो? ये सड़क जो है 60 साल वाली सरकार ने बनाई, ये ट्रेन खड़ी है सामने, इसमें क्यों चलते हो? चलते कहां? वो तो अपना 8,500 वाला। अरे तो वो तो 8,500 वाला लाके खड़ा कर दिए वहां पे। जनता का पैसा है, लूट लो। 8,500 का रोड क्या 850 करोड़ का भी ले आएंगे। जनता तो बैठी है पिसने के लिए। घर से निकलते ही तो हम टैक्स देना शुरू कर देते हैं। एक कब शुरुआत हमारी सुबह से होती है, जब हम दूध लेने जाते हैं, वहीं से हमारी स्टार्टिंग हो जाती है। गलत तो नहीं कह रहा? आज 40 रुपए की चाय, उस पे 5 रुपए का टैक्स, दूध पे टैक्स। 32 रुपए का दूध अब 52 रुपए करीब में 62 का हो गया। तो विकास हो रहा है ये महाराज, ये विकास है। हाँ विकास है, ये विकास है, सत्यानाश है। क्या? ये सत्यानाश है। क्यों? ये नाश की घड़ी चल रही है इस समय, क्योंकि विकास में अब 60 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए खरीद रहे हो आप, 40 रुपए देश के विकास के नाम पे दे रहे हो। अब 40 रुपए देश के, पहले कांग्रेस लूट रही थी, पहले कांग्रेस लूट रही थी। सुनिए, विकास के नाम पे नहीं दे रहे हैं, हम सर्वनाश के नाम पे दे रहे हैं। ये देश की जनता दे रही है, क्योंकि 8500 करोड़ का जहाज कहां से आएगा जब ये विकास के नाम पे 40 रुपए हमसे लिए जाएंगे? तो मोदी जी ने कहा था सबका साथ सबका विकास, अब हो गया सबका सर्वनाश। समझ रहे हो? ये हो रहा है विनाश, और आगे फिर होगा विनाश। अगर ये जनता आज भी नहीं जानी, मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि पिछवाड़ा फटा है, कच्चे में टाके लगे हैं, मोदी मोदी मोदी, घर में दूध नहीं है, बच्चा भूख से बैठा है, मोदी मोदी मोदी। अरे यार जागो, कब तक जागो? नहीं सोते रहो। एक बात बताओ, सब टैक्सी है चला रहे हो कि कोई चढ़ने वाला भी मिलता है? अरे चढ़ने वाले तो मिलते हैं, पैसा वो भी पूरा नहीं देता। वो 400 रुपए की सवारी
150 रुपया कंपनी खा गई, 100 रुपया सीएनजी का निकल गया, 60 रुपये बचा। अपनी कंपनी खोलो, पकौड़ा कंपनी, छोड़ो गाड़ी वाड़ी। अरे तो कितने, एक बात बताओ अरविंद जी, कितने पकौड़ों की दुकान खुलवाओगे? वो 250 रुपए का सरसों का तेल, 80 रुपए का बेसन, 1100 का सिलेंडर। ना सिलेंडर फ्री है, नाली के बगल वाला गैस। अच्छा, सिलेंडर फ्री है। सुनिए, वो एक मैडम थी, 400 रुपए के सिलेंडर पे चूड़ियां तोड़ रही थी। आज 1100 का हो गया, बोलती नहीं है। तो मैडम भी चूड़ियां नहीं, अब चूल्हा फूक रही है। हाँ, चूल्हा कहा, वो तो अपने किचन का फोटो डालती है, क्या मेरे घर में क्या पक रहा है ये बताती है लोगों को। तो ये उनको भी सोचना चाहिए। विकास तो उन्हीं का हुआ है, हम जैसे मध्यम वर्गों का तो विनाश हुआ है, सत्यानाश हुआ है, सर्वनाश हुआ है। और हो रहा है तो बता दो, नहीं हो रहा तो बता दो भाई जी। गलत तो नहीं कह रहा, हो रहा है नहीं हो रहा, सर्वनाश हो रहा है हर तरह से जी। क्यों नहीं सर, हम लोग ड्राइवर आदमी, हम लोग का जो है रेट बढ़ता है ना, सीएनजी पेट्रोल का डेली बढ़ रहा है, आसमान पकड़ लिया। अच्छा जी, हम लोग का कोई सुनने वाला नहीं, कहीं सुनवाई नहीं है, चाहे आम आदमी हो चाहे बीजेपी से कोई भी पार्टी है, हम लोग कहीं सुनवाई नहीं है सर, हम लोग कहीं अस्तित्व नहीं है, चालान कोई सुनने वाला नहीं है, चलान पे चलान, चलान पे चलान। 2 साल तो कोरोना काल में बैठे, लेकिन फाइनेंस तो हम लोग पीछे कर रखे हैं, क्योंकि जब 2 साल गाड़ियां नहीं चले तो किस्त कहाँ से देंगे? फाइनेंसर तो जान नहीं छोड़े, तो इस पर मोदी जी ध्यान नहीं देते हैं कि 2 साल तो इनको बैठा दिया, कहाँ से देंगे? ध्यान देना चाहिए। ये बात सही कह रहे हैं, जो मैरोटेरियम दिया था, ठीक है, अब जो उस समय जब कोरोना काल आया, 2 साल कोरोना काल आया, एक तो मोदी जी झूठ बोलते हैं, ये पहले बात करते हो सर, एक बात सच बोलते हो, सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। क्या बात करो? नहीं झूठ के तो उनको पीएचडी है, उनको वो मिलना चाहिए सर्टिफिकेट। अगर ये पहले ही बता देते देश की जनता को, हमारे जैसे काम करने वाले लोगों को, कि 2 साल कोरोना रहेगा, तो भाई हम उसी हिसाब से खर्चा करते। 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया था ना, किसको दे दिया? देश को दिया था। कहाँ है वो? तो 15 लाख भी आने थे, रुके पड़े, उसका ब्याज नहीं दे। अरे हम तो कह रहे हैं मोदी साहब ब्याज दे दो यार, 2 साल कब से 7 साल हो गए, 7 साल 15 साल का इंटरेस्ट ही दे दो, वो भी नहीं दे रहे, तो कहां से देंगे साहब? वो सिर्फ झूठ बोलते हैं, उनको झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं आता। क्या झूठ बोला उन्होंने? अरे भाई सुनिए, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है उनका कर्जा माफ हो रहा है, और किसान फांसी खा के मर रहा है। ड्राइवर ना सुनो नहीं, जो बड़े बड़े दोस्त हैं, गोदी सेठ जिसकी आप बात कर रहे हो, आपके पास तो टैक्सी है, तो ये तो मोदी जी का किसी काम का नहीं है। वो गोदी सेठ ने हवाई जहाज दिया था 2014 में उनको चुनाव प्रचार के लिए, तो आपका टैक्सी दोगे? अरे वो कहेंगे तो हम अपनी टैक्सी भी दे देंगे, बैठो ना हमारी टैक्सी में, बैठ के एक बार सफर तो करके देख लो, पता लग जाएगा आपको भी, वो सबको पता लग जाएगा। यार एक बार बताओ, 1 घंटा पहले दिल्ली में चुनाव प्रचार, अगले घंटे में कर्नाटका में, तो तुम्हारी टैक्सी पहुंच जाएगी 2 घंटे में। भाई प्रधानमंत्री का वीआईपी रूट लगता है, कैसे नहीं पहुंचेगी भाई? प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा हम प्रधान सेवक हैं, तो भाई सेवक को तो मैंने मुद्दे पर आपने कहा कि सेठों के कर्जा माफ होते हैं, सेठों कर्जा माफ किया ना भाई, उन्होंने एहसान किया हुआ, तुमने क्या किया भाई? हमने कुछ नहीं कहा, ये बात सही है, हम तो जनता है, हम पिसने के लिए बैठे हैं, ठीक है। व्यापारियों का कर्जा माफ होगा, बड़े बड़े सेठों का कर्जा माफ होगा, जो अडानी अंबानी जैसे मित्रगण हैं, और जो जनता है, जैसे एक ड्राइवर अभी पीछे वो फांसी खा के पता क्यों मर गया? चालान के लिए, 25,000 का चालान बेचारा। कैसी बातें करो, 1,64,000 लोग हर साल जीवन लीला खत्म करते हैं, कौन पूछने वाला है यार? तुम एक ड्राइवर की बात कर रहे हो, क्यों? 1,64,000 लोग मरते हैं इस देश में, एनसीआर में क्या करेंगे मुताबिक? एक आदमी क्या फर्क पड़ता है? अभी तो 1,64,000 मरे हैं, और अगर ऐसा ही रहा तो 1,85,000, 100, 200, 300 होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये आपको और हमको सोचना पड़ेगा, ये गलत नहीं कह रहा हूं मैं। आज मेरे इन बातों से किसी के पतंगे भी छूट रहे होंगे, आपके कमेंट बॉक्स में कुछ लोग पतियां भी कस रहे होंगे, पर उससे फर्क नहीं पड़ता, जो सही है वो सही है। मैंने 2014 में मोदी साहब को वोट दिया, मैंने 2019 में मोदी साहब को वोट दिया, ये सोच के कि कुछ अच्छा करेंगे। 2024 में भी दोगे? मैं नहीं दूंगा। क्यों नहीं दोगे? नहीं दूंगा। क्या नहीं किया उन्होंने देश के लिए? अरे देश बर्बाद कर दिया, फकीर आदमी बर्बाद कहा, फकीर आदमी झोला लेके चले जाएंगे। उनका तो हाईलैंड, उनका तो पोडोलैंड बना हुआ है, वो तो यहाँ से निकल जाएंगे, वहां रहेंगे जाके, और हम लोग यहीं मरेंगे, यहीं पिसेंगे। इस बार नहीं देंगे वोट बिल्कुल भी। तो क्या राहुल गांधी दुख हर लेगा सब? अरे भाई, राहुल गांधी ने कब कहा कि मुझे प्रधानमंत्री बना दो? किसी वीडियो में, फोटो में कभी कहा तो बता दो? कभी कहा राहुल गांधी मुझे प्रधानमंत्री बना दो? हम यहाँ राहुल गांधी जब तक प्रधानमंत्री नहीं बनेगा कैसे दुख दूर होगा आपका? हम यहाँ एकत्र हुए हैं नफरत को खत्म करने के लिए।
अपने रोजी रोजगार के लिए। अब ये सरकार को समझना होगा कि वो अपनी नीतियों को बदलेंगे या नहीं बदलेंगे। अगर नहीं बदलेंगे तो देश बदलाव की ओर जा रहा है। नहीं बदलोगे तो क्या उखाड़ लोगे? क्या उखाड़ लोगे? क्यों? क्या उखाड़? वोट की ताकत है हमारे पास। बस जनता वोट से हार जाएंगे सर, जनता जिस दिन जागेगी ना, अच्छे अच्छों को उतार देगी, अच्छे अच्छों को। बस थोड़ी सी जागरूकता की कमी है। जनता जिस दिन जागेगी, यही शब्द मैं सुनना चाहता था और आपको सुनाना चाहता था। जनता की ताकत एक ही चीज होती है, वोट। और वो आता है टाइम 5 साल के बाद आपको, जब आप किसी को चुन सकते हैं या किसी को सत्ता से उतार सकते हैं। जब जब गलत को चुनेंगे, आपके साथ आपका भविष्य खराब होगा, आपके बच्चे का भविष्य खराब होगा। और जब तक आप चेतेंगे, जागेंगे, आपके जीवन के 10-20 साल निकल चुके होंगे। वो वक्त वापस नहीं आएगा। खैर, ये लोग इकट्ठा हुए हैं आज राहुल गांधी का यात्रा जो दिल्ली प्रवेश कर रहा है। जनता काफी त्रस्त है। हम लोग रोड पे घूमते हैं, सरकारी नौकरी वाले हो, प्राइवेट नौकरी वाले हो, पीएसयू में काम करने वाले, सबके हालत खराब है। लेकिन बोलने में डर लगता है। संसद का जो सत्र चलता है, 8 संसद सत्र वक्त से पहले खत्म कर दिए गए। यानी कि जिस संसद में जनता की आवाज उठनी चाहिए, संसद नया हो या पुराना, उससे क्या फर्क पड़ता है। जिस संसद में जनता की बात ही ना हो, उस संसद का जनता करे क्या। और जब संसद जनता के पैसों से बनी है, जब संसद में ना जनता की बात नहीं होगी, रोड पे जनता को आवाज नहीं लगाने देंगे। इस लोकतंत्र में विपक्ष बनाया गया किस लिए विपक्ष बनाया गया? जो एमपी एमएलए जीतते हैं, उनकी भी तनख्वाह जनता के जेब के पैसे से जाती है, ताकि जनता की आवाज वो उठा सके, सरकार पे लगाम लगा सके। उन विपक्षी पार्टियों को खत्म किया जा रहा है। और जिस जनता ने ताली बजाई थी विपक्ष के खत्म करने पे, आज वो खुद खात्मे के कगार पे खड़े हैं। ये उनको भी एहसास हो चुका है। और इस तरह से आज का दौर चल रहा है। ना संसद में आवाज उठाने देंगे, ना रोड पे आपको आवाज लगाने देंगे। यानी कि आप अपनी दर्द बयां भी नहीं कर सकते। लोकतंत्र बचा है। हम तो जी रहे हैं इलेक्ट्रल ऑटोक्रेसी में, जहां पे चुनाव जीतने के लिए सब चीजों को अपनी जेब में कर लो। सोचिएगा अभी। नमस्कार।